तो आपके मैसेजेस से मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने डिसीजन भी ले लिया है और अब आपके पास अच्छी खासी क्लैरिटी भी है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आपको पता है कि मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रहना है, पर स्टिल इन सब के बावजूद भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और जब पढ़ते भी हैं तो सेल्फ डाउट आता है। तो स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे अंडररेटेड फैक्टर के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस में और ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में, और वो है एनवायरनमेंट। अब आप सोचोगे कि क्या यार फिर से वही घिसी-पिटी बात, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा-सा डीपली समझें। और हम सभी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और हमने पढ़ रखा है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो गुणनफल होता है उसके वंशानुक्रम के और वातावरण के। तो हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, एक तो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट। तो अब सोचने की बात यह है कि जो इसमें से हेरिडिटरी है वो तो पहले ही फिक्स हो चुका है। इसका मतलब जितना हमें आईक्यू आना था, इंटेलिजेंस आनी थी, वो आ चुकी है और वो फिक्स हो चुकी है। उसको हम बदल नहीं सकते, हम हमारे जीन्स को बदल नहीं सकते। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट। अगर इस बात को यूँ कहें कि जो व्यक्ति का विकास है वो निर्भर करता है एनवायरनमेंट पे, तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो वंशानुक्रम वाले फैक्टर्स हैं वो तो अब फिक्स हो चुके हैं और उसमें बदलाव की गुंजाइश न के बराबर है। इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या कोई बच्चा है, वो उसके आसपास, उसके घर के आसपास कोई ग्राउंड है या मैदान है, उसमें चलने के लिए रोज सुबह जाता है। मान लीजिए आज पहला दिन है, वो ग्राउंड में गया, तो ग्राउंड में वॉक करने के लिए जा रहा है बेसिकली वो, और वो आसपास अपने देखता है कि कुछ बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ठीक है, पहला दिन वो गया, उसने चक्कर मारा ग्राउंड का और निकल गया। फिर घर पे आया, उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब अगला दिन है, दूसरा दिन, वो गया और उसने फिर ग्राउंड का चक्कर मारा। इस बार उसने देखा कि कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने सिक्स मारा, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, उसने देखा और देख के आ गया। तीसरे दिन फिर गया और बॉल उसके पास आई, तो वहाँ से बच्चों ने चिल्लाया कि भाई बॉल फेंक। तो फिर उसने बॉल पकड़ी और बॉल फेंकी, और इसमें थोड़ा सा उसका इन्वॉल्वमेंट था, पर ठीक है, इतना भी नहीं। फिर उसने चक्कर मारा और घर आ गया। ऐसे ही चौथा दिन निकल जाता है, पांचवा दिन निकल जाता है, और लेट से छठे दिन वो जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें से कोई एक उसका दोस्त बन जाता है और वो उसको इंसिस्ट करता है कि भाई तू भी आजा क्रिकेट खेलने, क्योंकि हमारी टीम में एक फ्रेंड एब्सेंट है या उसको चोट लग गई है या कुछ भी, मतलब तू भी आ जा, क्रिकेट तो कितने भी लोग खेल सकते हैं। तो वो बंदा क्रिकेट खेलने आ गया, और शुरू में वो नया था, तो हो सकता है उसको फील्डिंग कराएं वो लोग, पर धीरे धीरे उसको बैटिंग का भी मौका मिलता है और 1 महीने 2 महीने बाद वो अच्छा क्रिकेट प्लेयर बन जाता है, और हो सकता है 6 महीने बाद वो कोई टूर्नामेंट खेल रहा हो। तो अब मुझे आप बताओ कि उस बच्चे को पता था कि वो टूर्नामेंट खेलेगा या उसको क्रिकेट खेलना आ जाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि उस बच्चे को पता नहीं था कि उसको क्रिकेट खेलना है। तो हम आज जो कुछ भी हैं वो बदौलत है हमारे आसपास के वातावरण की। तो हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो भी पर्सनैलिटी है, वो हमारे वातावरण की वजह से है। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सभी कहीं ना कहीं इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अब सवाल ये आता है, जिसके लिए हम वीडियो देख रहे हैं, कि इसको पढ़ाई में कैसे अप्लाई करें। क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वज कह गए कि जैसी संगत वैसी रंगत, और भी एक पॉपुलर सेइंग है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होंगे जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ये बातें तो हमने सुन रखी हैं, पर बात वही है कि इसको हम पढ़ाई में कैसे अप्लाई करें। ये एनवायरनमेंट वाली बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई है, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि एनवायरनमेंट बदले, तो सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि एनवायरनमेंट बदलने से पढ़ाई में मन कैसे लगने लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए आपका एक दोस्त है और रोज शाम में आप थोड़ी देर से बात करते हो। तो मान लीजिए एक दिन वो फ़ोन करता है और आपको पूछता है कि भाई तूने वो फलाना मूवी देखी है क्या? तो आपने वो मूवी नहीं देखी होती है, तो आप ना कह देते हो कि नहीं देखी भाई मैंने। तो वो कहता है कि अरे यार भाई देखनी चाहिए, क्या मस्त मूवी है और क्या एक्टिंग है उसमें और क्या बढ़िया हीरोइन है, और जो भी उसने बताया। अब फ़ोन कटा, अब आप सोचिए कि आपका क्या रिएक्शन होगा। तो हम में से ज़्यादातर लोगों का यही रिएक्शन होगा कि हम उस मूवी को देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब अगली बार उस मूवी की बात होगी, तो हम चाहते हैं कि हम भी उस कन्वर्सेशन में, जो बातचीत है, उसमें हम पार्टिसिपेट करें। और ये हम क्यों करते हैं हमको भी नहीं पता, बस हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, हमको लोग वैलिडेट करें। और जब अगली बार आपकी उस दोस्त से बात होगी, तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने भी ये मूवी देखी है और इसमें जो भी ये कॉमेडी सीन था या जो भी था। अब आप एक दूसरा केस इमेजिन कीजिए जिसमें आपको एक दोस्त का फ़ोन आता है और वो फ़ोन करके बोलता है कि भाई तूने वो कलाम एकेडमी का नया वाला मॉक दिया क्या? उसमें मेरे तो 100 ही नंबर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है वो मॉक, और तेरे कितने आ रहे हैं? तो आप बोलोगे कि नहीं मैंने अभी तक नहीं दिया है, और फिर फ़ोन कटता है। तो इस केस में फ़ोन कटने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? आप हो सकता है मॉक देकर देखोगे और देखोगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, यही करोगे ना? और आपने मॉक दिया और आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, लेट्स से 95 आ रहे हैं या 105 नंबर आ रहे हैं,
तो अब आपकी जब नेक्स्ट टाइम उससे बात होगी तो आपके पास अब कन्वर्सेशन करने के लिए है कुछ, तो आप बताओगे उसको कि हाँ मैंने भी दिया था कलाम अकेडमी का मॉक और इसमें ये क्वेश्चन टफ थे और ये क्वेश्चन तो मतलब आ ही नहीं रहा था मुझे, या जो भी था। आप बताओगे कि कितने नंबर आ रहे हैं आपको, और मान लीजिए आपको अगर 105 नंबर आ रहे होंगे तो आपको वो एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलेगा। भाई तो पढ़ाई करता है ना, सच सच बता, क्योंकि मैं इतना पढ़ता हूँ तो भी मेरे 100 नंबर आ रहे हैं, तो कुछ तो है जो तुझे ज़्यादा पता है, मतलब ऐसा ही बोलेगा वो। तो वो कहीं ना कहीं आपको खुशी देगा। आप इन दोनों केस में देखिए कि इन दोनों चीज़ों को करने का आपका मन नहीं था। मतलब फ़ोन आने से पहले आपको नहीं पता था कि आप मूवी देखोगे या मॉक दोगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मूवी देखने का डिसीजन भी आपका नहीं था और मॉक देने का डिसीजन भी आपका नहीं था। ना ही आपको इन चीज़ों को करने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी। ये आपने किया क्योंकि ये आपके वातावरण में था। और हम ह्यूमंस की इनेट फीलिंग होती है कि जो काम हम करते हैं हम उसमें और बेहतर करना चाहते हैं। जैसे जब आपने मॉक दिया और आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए जो आप सही कर सकते थे, तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप उन 5 क्वेश्चन को सही करो और अगली बार अगले मॉक में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ। और आप ये वीडियो भी इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपने वो पढ़ाई वाला काम शुरू कर दिया है और अब आप चाहते हो कि आप इसमें बेहतर कैसे बनो, आप इसमें एक्सेल कैसे करो। तो इस पूरी कन्वर्सेशन की समरी यही है कि हम एनवायरनमेंट को उस हिसाब से शेप करें जैसे हमारे गोल्स हैं, कि हम अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली देखें, हमारे वातावरण में देखें कि क्या चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं, और फिर उसमें से हम उन चीज़ों को फिल्टर कर दें जो हमको हमारे गोल से दूर कर रही हैं। जैसे उस व्यक्ति का गोल होता कि उसको फुटबॉल सीखना है या उसको हॉकी सीखना है या जो भी उसका गोल है, तो वो उस ग्राउंड में जाता कॉन्शियसली, वो खुद डिसाइड करता कि मैं इस ग्राउंड में जाता हूँ। और जब उसने कॉन्शियस डिसीजन ले लिया, उस फुटबॉल वाले ग्राउंड में चला गया, तो उसके बाद उसको फुटबॉल एनवायरनमेंट सिखा देगा। और ऐसे हम जो कुछ भी चाहें वो सीख सकते हैं, बस हमको कॉन्शियसली उस एनवायरनमेंट में खुद को प्लेस करना है, या हमारे एनवायरनमेंट से वो चीज़ें हटा देनी है जो हमारे गोल से अलाइन नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे वंशानुक्रम का रोल नहीं है, उसका भी रोल है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा उसके वंशानुक्रम पे, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, वो कितना तेज भाग पा रहा है या उसमें कितनी एनर्जी है, वो उसके वंशानुक्रम पे डिपेंड करेगा। पर जैसा कि मैंने बताया कि वंशानुक्रम हमारा फिक्स हो चुका है, तो उसके बारे में सोच कर भी हमको सिर्फ दुख होगा। और लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेल्फ डाउट की, कि बहुत सारे भाई लोग मेरे परेशान हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनसे नहीं होगा या वो नहीं कर पा रहे हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि उसकी लाइब्रेरी में जहाँ पे वो पढ़ने जाता है, वहाँ पे एक लड़की है जो दिन भर पढ़ती है और उसको देखकर उसको लगता है कि मैं तो क्या ही कर रहा हूँ। लिटरली ये लाइन लिखी थी कि उसको देखकर मुझे लगता है कि मैं तो क्या ही कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन या तो उस लड़की का होगा या इस भाई का होगा, दोनों में से कोई एक चुनना है, ऐसा तो है नहीं, दोनों का सिलेक्शन भी हो सकता है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमको सिर्फ एक सीट चाहिए और वो एक सीट आपके लिए है। तो वापस से उस बात पे आते हैं कि सेल्फ डाउट अगर आप देखो तो उसका ओरिजिन कंपैरिजन है। हमने किसी को खुद से कंपेयर किया और हमने पाया कि वो हमसे बेहतर है और हम उससे कम है। यहाँ से शुरुआत होती है सेल्फ डाउट की और स्ट्रेस की, और कंपैरिजन करने का कोई तुक नहीं बनता है। और जस्ट इमेजिन आप एक रास्ते पे चल रहे हो और आपके बाजू से एक कार निकलती है रोड पे, तो क्या आप उस कार से बराबरी करने के लिए या उसको पीछे करने के लिए जोर से दौड़ोगे? ऑब्वियसली नहीं ना, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या एंड गोल क्या है और वो किस स्पीड से चल रहे हैं। तो दैट्स वाई कंपैरिजन करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। और इसके लिए फिर से वही गिसिप्ट की एडवाइस है कि हमको कंपेयर करना चाहिए खुद से जो हम कल थे। और सही बात है, क्योंकि हम अगर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हम आज जो है कल उससे बेहतर होंगे। तो जब हम खुद से कंपेयर करेंगे तो हमको खुशी मिलेगी, और ये खुशी एक फ्यूल का काम करेगी हमारी इस जर्नी को कंटिन्यू रखने में, हमारी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रोसेस पर फोकस रखें, रिजल्ट अपने आप आएंगे। अगर आपको सेल्फ डाउट होता है तो आपने महसूस किया होगा कि सेल्फ डाउट हमारी स्टडीज को अफेक्ट करता है, और जब स्टडीज अफेक्ट होती है तो हमारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, और जब हम परफॉर्म नहीं कर पाते तो हमको फिर से सेल्फ डाउट आता है, और ये लूप चलता रहता है। मतलब पढ़ाई नहीं होती है और नंबर कम आते हैं, फिर नंबर कम आते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं होती है, और आप एक इसी सर्कल में घूमते रहते हो, और फिर अल्टीमेटली हमारे हिस्से में दुख आता है, और फिर उस दुख के कारण हमारी और पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप कंपेयर करना छोड़ें, प्रोसेस पे ध्यान दें। मान लीजिए आपने प्रोसेस पे ध्यान दिया और एक बार आप इस लूप से निकल गए तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, और जब आपका एक बार निष्पादन अच्छा हो गया तो फिर आप पॉजिटिव लूप में फंस जाओगे, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल हो या कोई भी बात जो आप मुझसे कहना चाहते हो तो आप दिल खोल कर कमेंट में बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, उसका पर्सनली रिप्लाई भी करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।